गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए म्यांमार की करेंसी क्या है। म्यांमार की करेंसी होती है क्यात। साउथ अफ्रीका की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। और ईरान की नई करेंसी हो गई है तोमान। अच्छा, उमलिंगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में आपको मिलेगा ये। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला? उत्तर प्रदेश को, जबकि 2020 का मिला था हिमाचल प्रदेश को। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की थी, है ना। अच्छा बताइए पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक है। अच्छा बताइए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। वर्तमान में आप जानते हो सुशील चंद्रा हैं 24वें नंबर के। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे? तो आंसर होगा सुकुमार सेन। फिर बताइए डिफरेंट रूट टू सक्सेस बुक, इसको किसने लिखा है? रमेश नारायण ने। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। थीम क्या रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर बताइए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। इसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया जाता है। थीम क्या रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। और विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाते हैं। इसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। इस बार मेजबान देश रहा था इटली। बताइए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये 15 जून को मनाया, यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और इसकी क्या थीम थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाते हैं। इसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस ये हम 15 मई को मनाते हैं। इसकी थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये 17 जून को मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। बताइए वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे ये 18 जून को होता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को होता है। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है, वो 2 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड सिकल सेल दिवस ये होता है 19 जून को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो आंसर होगा पुलगुरु वेंकट संजय कुमार। बताइए टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग पास्ट लेगेसी नाम की बुक को किसने लिखा? आरपी गुप्ता ने। और इसको लॉन्च किया था किसने? रक्षा स्थायी समिति के जो अध्यक्ष और सांसद हैं जुएल ओराम ने। बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और आप जानते होंगे 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है।
जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और वैसे 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अच्छा बताइए, किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। और किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, किस समिति ने इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार जीता? तो स्टीवन स्पिलबर्ग ने जीता था। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? पाकिस्तान ने। और इसकी रेंज थी 450 किलोमीटर की। अच्छा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी? तो आंसर होगा सुजेन क्लार्क। तमिलनाडु में गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा सीजो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस कब मनाया जाता है? प्रोडक्टिविटी डे, ये 12 फरवरी को। बताइए, अमेजन के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा एंडी जेसी है। बताइए, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अमेरिका। रॉकेट का नाम था स्टारडस्ट 1.0 और अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है ब्लू शिफ्ट, उसने ऐसा किया था। युद्ध अभ्यास नाम का जो एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में होता है? यूएसए और भारत के बीच में होता है। इस बार ये हुआ था राजस्थान में। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू की थी असम की सरकार ने। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई? तो आयशा अजीज बन गई, कश्मीर की है ये, उम्र 25 साल है। माल्टा गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बनी? तो संगीता बहादुर। माल्टा गणराज्य का जो है कैपिटल वो होता है वलेटा। बताइए, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। वर्ल्ड वेटलैंड डे मुझे बताओ कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम पर किस प्रजाति का नाम रखा गया था? छिपकली का नाम रखा क्या था? नाम रखा था सीरोटोडेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाते हैं? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। वैसे 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाते हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम लोग। पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा के नाम पे। भाला फेंक जेवलिन थ्रोवर है ये, अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। फिर बताइए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? विद्या बालन को मिला है शेरनी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे अनुराग बसु लूडो मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म रही थी सोरारई पोटरू। बेस्ट एक्टर रहे थे सूर्या शिव कुमार सोरारई पोटरू के लिए। और अभिनेत्री रही थी विद्या बालन शेरनी मूवी के लिए। अब बताइए, देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को। हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के लिस्ट में टॉप पे रही कौन सी कंपनी? एप्पल। सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट। भारत की 12 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है। बताइए, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? इस्माइल साबरी याकूब। और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा यहाँ पे आपको। करेंसी होती है मलेशियन रिंगिट। बताइए, संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मना रहे हैं हम इस बार? 19 से 25 अगस्त तक। आपको बताया, जो संस्कृत दिवस होता है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, जिस दिन रक्षाबंधन होता है आपका। बताइए, वित्त मंत्री ने कहाँ पे उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो ये जो फंड है इसे एग्जिम बैंक और सिडबी ने 40-40 करोड़ रुपए देकर के शुरू किया। तो ये जो फंड है ये मदद करेगा छोटी छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने में, उनको सपोर्ट करने में। और इसी फंड का नाम रखा है उभरते सितारे फंड, जिसको लॉन्च किया अभी निर्मला सीतारमण जी ने लखनऊ में। फिर बताइए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ये इसकी दूसरी बैठक होगी भारत में अक्टूबर 2022 में। कहाँ पे होगी? हैदराबाद में होगी। पहली बैठक इसकी चीन में हुई थी, 2018 की बात है ये। अब बताइए, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदल के क्या कर दिया? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में नए सचिव कौन बन गए? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। और इसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है, जो आपके खेल मंत्री भी है।
तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।